ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति श्रेष्ठ और कल्याणकारक हो, निश्चित होकर उस साधन को मुझसे कहने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले श्रेष्ठ साधन हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठतम है। ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य होता है, क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि के द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दते फलम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, ज्ञानी जन, क्योंकि हे अर्जुन, दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सा पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम साधन या परम धाम प्राप्त किया जाता है, वह कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ज्ञान योग या कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थतः देखता है। ओम नमः शिवाय। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास योग अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है, क्योंकि बिना कर्म के संन्यास की प्राप्ति संभव नहीं है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका मन अपने बस में है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा हो जाता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से कभी भी लिप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यत् शृण्वन् प्रशंसन् स्नासन् गच्छन् स्वपञ्चसन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यत् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्न शृङ्गच्छन् स्वपञ्चसन्। ओम नमः शिवाय।
प्रलपन् विसृजगन् ग्रहणूनुन्विषे सन्निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत। क्षमा कीजिएगा, यहाँ कुछ उच्चारण में त्रुटि हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से अर्पण करके और समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से कभी भी लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित हो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी मनुष्य कर्मों के फल का त्याग करके केवल भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से कर्म के फल से आसक्त होकर कर्म करता हुआ उसके फल से बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ भी और ना करवाता हुआ भी सभी 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सदा स्थित रहता है। ना कृतत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना ही कर्मों की और ना ही उनके कर्मफल के संयोग की रचना करता है, किंतु मनुष्य के स्वभाव ही इंद्रियों के संयोग से कर्म में बरत रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित होकर ऐसा समझ रहे होते हैं। ओम नमः शिवाय। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया होता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, जिसे भक्त देख पाता में समर्थ होता है। ओम नमः शिवाय। तद्बुद्धयस्तदात्मानास्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और
सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे तत्वपरायण मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह पुनः पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते और जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे मनुष्य जो ज्ञानी जन हैं, विद्या और विनय युक्त हैं, ब्राह्मण में तथा गौ में तथा हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी सदा ही समदर्शी होते हैं, अर्थात किसी के भी प्रति उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होती है, किसी में वो भेद नहीं करते हैं, भेदभाव से सदा सदा के लिए रहित हो जाते हैं। इहैवो तर्जितः सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया होता है, क्योंकि हे अर्जुन, जो मनुष्य सच्चिदानंद घन परमात्मा में निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ना प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर कभी हर्षित नहीं होता है, जो मनुष्य अप्रिय को प्राप्त कर कभी उद्विग्न नहीं होता है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता मनुष्य सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से सदा सदा के लिए नित्य स्थित रहता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मस्पर्शेष्वासक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। ब्रह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित हो, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ओम नमः शिवाय। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नाते सूरमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ये इंद्रियें तथा उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप महसूस होता है, भासते हैं, तो भी दुख के ही ये हेतु होते हैं और आदि अंत वाले अनित्य अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान और विवेकी पुरुष इन इंद्रिय जनित सुख भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता है, उसमें नहीं रमता है। शक्नोति हैव यः सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक मनुष्य इस शरीर में शरीर का नाश होने के पहले पहले ही अपने अंदर स्थित काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी होता है और वही पुरुष सुखी होता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामास्तथान्तरे ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतरात्मा में ही समस्त सुखों को भोगने वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वही मनुष्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो। सांख्य योगी शांत योगी हो, शांत ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ओम नमः शिवाय। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं रसयः क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतो हिते रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके अंतर मन से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय अर्थात सब भेद बुद्धि ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहता है और जिनका जीता हुआ अंतर मन निश्चल भाव से केवल परमात्मा में ही स्थित होता है, वे ब्रह्मविद्ता मनुष्य ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। ओम नमः शिवाय। काम क्रोधोपयुक्तात्मा यतीनाम यत चेतसामो अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम क्रोध से रहित जीते हुए मन चित्त और अंतःकरण वाले मनुष्य परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षोपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ जो मनुष्य बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि अर्थात मनुष्य इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह ही सदा मुक्ति को प्राप्त होता है अर्थात वही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर मुझको ही प्राप्त करने के लिए यत्न करते हुए सदा शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमितनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च निरग्निर्नचक्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य अपने धर्म विहित कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला कभी योगी नहीं होता है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न सहयन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास
ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी या सन्यासी नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। आरूरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही मुख्य हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव होता है वही कल्याण का मुख्य हेतु कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में और ना ही कर्मों में ही मनुष्य आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और आप अर्थात स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है अर्थात अपने वशीभूत किया हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही सबसे बड़ा मित्र है। और हे अर्जुन, जिनके द्वारा अपना मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है अर्थात मन और इंद्रियां चंचल हैं, उसके लिए तो वह मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है, और शत्रु के सदृश वह मनुष्य सदा शत्रुता में ही बरतता होता है। ओम नमः शिवाय। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं क्षमा कीजिएगा, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य के ज्ञान में सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित होता है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी स्थित नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्मन काश्चन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य का अंतःकरण विज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति सब विकारों से रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति उसके द्वारा जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण सब एक समान हैं, अतः अर्थात उसके अंतर्मन से भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीनो मध्यस्थ दुष्य बंधुषु, साधुस्वपि चापापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी सदा समान बुद्धि समान भाव और एक रूप मानने वाला
ऐसा भाव रखने वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में रखने वाला मनुष्य, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर सदैव अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में ही लगाकर रखता है। ओम नमः शिवाय। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश और मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हों, जो ना बहुत ऊंचा हो और जो ना बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन में स्थिर स्थापन करके ईश्वर का ध्यान करता है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने बस में रखते हुए अपने मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ऐसा मनुष्य काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ केवल प्रशांतात्मा विगतर्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मतपरः। देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भाव रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ परमात्मा ईश्वर में चित्तात्मा और मेरे परायण होकर स्थित होता है। वह मनुष्य युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थापम् अभिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मुझ परमेश्वर में स्थित मनुष्य बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाला, हे अर्जुन, इस प्रकार से मेरे द्वारा बताया गया यह योग ना तो बहुत खाने वाले मनुष्यों का, ना बिल्कुल भोजन का त्याग करने वाले मनुष्यों का, ना बहुत सोने वाले मनुष्यों का स्वभाव और ना बिल्कुल ना सोने वाले मनुष्य का स्वभाव वाले मनुष्य का और ना सदा जागने वाले मनुष्य का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वाप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस प्रकार से दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले, यथा योग्य कर्मों की चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले मनुष्यों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अत्यंत बस में किए हुए अपने चित्त वाला मनुष्य जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित मनुष्य योग युक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक कभी चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है अर्थात स्थिर हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्म्यांतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। ऐसा मनुष्य इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद होता है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और केवल परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, वह तम विद्याद दुख संयोगो वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। हे अर्जुन, इस प्रकार दुख रूप संसार के संयोग से रहित मनुष्य तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। यह योग ना उकताए हुए ना धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक ही करना कर्तव्य होता है, तभी वह मनुष्य परमपिता परमात्मा के प्रति आकर्षित होता है। संकल्प प्रभावान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवैन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः रुपरमेदो बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेतो। इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होता है तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करता है। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेतो। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करता है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय को मन से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करता है। प्रशांत मन समह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। परमात्मा में ही इसको बार बार निरुद्ध करता है, क्योंकि
ऐसे मनुष्य का मन भली प्रकार शांत हो जाता है जो पाप से रहित है। और जिस मनुष्य का रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे मनुष्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योग को उत्तम आनंद सदैव प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा पाप रहित योगी इस प्रकार लगातार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करने में सफल होता है। ओम नमः शिवाय। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार का सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी मनुष्य आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने ही आत्मा में स्थित और कल्पित दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं ना प्रणश्यामि सा चा मे ना प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव भगवान कृष्ण रूपी परमात्मा ईश्वर को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूँ और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव कृष्ण रूपी ईश्वर को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ अर्थात सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों का निष्पादन और आचरण करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, अर्थात मुझको ही भज रहा होता है। ओम नमः शिवाय। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में, जो मनुष्य अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों में अर्थात जैसे मनुष्य अपने ही मस्तक को हाथ पैर और गुदा आदि के साथ भिन्न भिन्न भेद बुद्धि के साथ व्यवहार करता है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र और म्लेच्छ आदि को सा बर्ताव करता है, करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से उनके अंदर विहित दुख और सुख को समान देखता है, वैसे ही सब भूतों को देखना सबको अपनी भांति समरूप देखना होता है। अर्थात जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम ही देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ होता है, वही परम श्रेष्ठ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुनवाच योऽयं योगास्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतास्याहं नापश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ, कृपया इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवे सुदुष्करम। क्योंकि अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, क्योंकि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत ही दुष्कर, अत्यंत ही कठिन और अत्यंत ही क्लिष्ट कर्म मानता हूँ। श्री भगवान वाचो
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला होता है, परंतु हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपने मन को बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग सदा दुष्प्राप्य होता है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। ओम नमः शिवाय। अर्जुन वाचो आयति श्राद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे महाबाहो, हे माधव, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमयो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, क्या वह अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट और नष्ट तो नहीं हो जाता है? कृपया मुझे बतावें। एतन्मे संशयम कृष्णो छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे माधव, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप के सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला, इस संशय का निवारण करने वाला मिलना मुझे संभव नहीं है। श्री भगवान उवाचो पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, उस पुरुष का अर्थात योगारूढ़ मनुष्य यदि मन को बस में न करने के कारण योग से भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसे पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही ऐसे मनुष्य का परलोक में ही नाश होता है। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योग भ्रष्ट हुआ पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात धर्म कर्म में प्रवृत्त मनुष्य यदि परिस्थिति बस योग भ्रष्ट हो जाता है तो भी वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप निवास करके फिर पुनः शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मो यदीदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, और इस प्रकार जो वह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत ही दुर्लभ होता है।
यत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार धर्म कर्म में लगा हुआ व्यक्ति योग भ्रष्ट होने पर पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यत्न करता हुआ योगारूढ़ होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह मनुष्य श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। ओम नमः शिवाय। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्याभ्योधिको योगी तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्तो तमो मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मनुष्य मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको ही निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, परम श्रेष्ठ रूप से सर्वप्रथम स्वीकार्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।